नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि हम हमारी रोज बरोज की लाइफ में जो निर्णय लेते हैं वो कैसे जानें कि वो निर्णय सही है या नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। आपके द्वारा लिए गए समस्त निर्णय सही ही होते हैं। मनुष्य कभी गलत निर्णय नहीं लेता। तो समस्या कहाँ है? समस्या है कि वो निर्णय लेता ही नहीं। वो निर्णय अपने दोस्तों के साथ लेता है, खुद नहीं लेता। उसके बड़े सारे दोस्त हैं, अंदर भी और बाहर भी। और ये दोस्त कैसे हैं कि अपने दोस्त का भला नहीं चाहते और इसीलिए सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। अब ये दोस्त कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। लालच एक दोस्त है आपका, क्रोध दूसरा दोस्त है आपका, तीसरा दोस्त है भय और चौथा है अहंकार। ये तो चार नहीं, इनके अलावा भी है घृणा, लज्जा। तो जब ये छह चीजें साथ में हो जाएं और इनके साथ में आप निर्णय लें तो वो निर्णय आपके जीवन में गलत ही होते हैं, सही होते हैं। पर यदि आप स्वयं निर्णय लें तो वो कभी गलत नहीं होता। तो पहली चीज तो यह है कि जब निर्णय लेना हो तो अपने इन दोस्तों से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए। किससे? काम, क्रोध, मद, लोभ, इनसे थोड़ी देर के लिए, अहंकार, इनसे अलग हो जाए और फिर निर्णय ले। आपका निर्णय हमेशा सही ही होगा, गलत कभी नहीं होगा। अच्छा, निर्णय लेने में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फायदे ही, कई बार नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हम ये बात कहते हैं कि कोई गलत निर्णय होता ही नहीं। बिजनेस में भी हम यही कहते। एक आदमी का, एक बड़े अच्छे नोन बिजनेसमैन का इंटरव्यू हम देख रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपकी सफलता का राज्य क्या है? तो उन्होंने बोला अच्छे निर्णय, अच्छे निर्णय लिया मैं, उसकी वजह से मुझे सफलता। तो बोला अच्छा किस किस स्कूल में, किस आईआईएम में, किस विश्वविद्यालय में आपने अच्छे निर्णय लेने की कला सीखी? तो रुके थोड़ी देर और उन्होंने कहा कि अच्छे निर्णय लेने की कला मैंने गलत निर्णयों से सीखी। जो निर्णय मैं नहीं ले पाया ठीक से, उनसे सीखने को बड़ा मिला। तो जीवन में जो भी निर्णय हम लें जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि मेरे मित्र मेरे साथ ना हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी हो गई तो मुझे सीखने को मिलेगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है? और वो सीख करके हम अगली बार एक अच्छा शुद्ध निर्णय ले सकेंगे। तो पहले बात, अब हम जाने कैसे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हम तो कुछ और बताने लगे आपको कि भाई अच्छा निर्णय ले कैसे। आपका प्रश्न था कैसे जाने कि निर्णय अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है स्वयं से पूछ लें
पर स्वयं से पूछें, अपने क्रोध से ना पूछें, अपने अभिमान और अपने घमंड से ना पूछें, अपनी लालच से ना पूछें। जीवन को दो भागों में बांट लें, आप और आपके, यू एंड योर बिलोंगिंग्स। आपसे अगर आप पूछेंगे तो उत्तर सही मिलेगा, आप कैसे पूछेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आप में और आपका में बड़ा फर्क है। क्रोध आपका है, आप नहीं। लालच आपकी है, आप नहीं। अभिमान आपका है, आप नहीं। और जब आप अपने आप से पूछेंगे तो मनुष्य के अंदर एक आत्म आवाज होती है, इनर वॉइस, और वो कभी गलत नहीं बताती, कभी भी नहीं गलत बताती। आप दिल पे हाथ रख के कोई भी सवाल पूछिए, आपको उत्तर सही मिलेगा। पर जैसे ही सही उत्तर मिलता है वैसे बवाल चालू हो जाता है। बवाल क्या है? सही उत्तर तुम्हारे काम करो, आपके वालों को अच्छा ही नहीं लगता, तो वो तुरंत कंफ्यूजन में आपको डाल देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो आप अपना जो सही वाला उत्तर होता है तो भूल जाते हैं। ठीक है। एक बार मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट देने गया, तो 1 घंटे में उन्होंने मुझसे 150 सवाल पूछे। 150। 150 सवालों की क्या जरूरत? तो 1 घंटे में मैं कैसे करूंगा? मैं जल्दी जल्दी कर डाला। फिर जब मैं गहराई में इस बात को पता करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है, तो यह है कि जब समय कम है तो मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप फट से बोलेंगे प्रिया। पर समय ज्यादा हो गया तो मेरे माँ मुझे ये कहती है, पापा मुझे ये कहते हैं, और कोई पीहू कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं पूछूं सत्य क्या है, तो पहले बात में तो आप जो समझते हैं सत्य वो बता देंगे कि भाई सत्य ये है। लेकिन तुरंत ही हरिश्चंद्र का सत्य याद आ जाएगा, सत्यव्रत का सत्य याद आ जाएगा, आप वाला सत्य नहीं रहेगा। तो जो हम किताबों में, कापियों में लिखते हैं वो अपने विचार नहीं लिख पाते। वो तो चर्चिल के विचार, अब्राहम लिंकन के विचार इत्यादि लिखते हैं। पर सबसे बड़ा मित्र आपका कौन है? आप स्वयं। हमारा हमसे बड़ा मित्र और कोई नहीं है। और इसीलिए यदि आपको जानना है कि आपका निर्णय सही है कि नहीं सही है, तो अपने आप से पूछिए, या अपने 5 गुरुओं में से किसी एक से पूछ लीजिए। पर सबसे ज्यादा तो है कि स्वयं से पूछिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने गट फीलिंग को पहचानिए। ठीक है। और अगर और जानना है थोड़ा बहुत कि गलत निर्णय कौन सा है और सही कौन सा है, तो गलत निर्णय जो है आपको थकावट देता है, सही निर्णय प्रसन्नता देता है। अगर आपको 3 दिन रोना पड़े किसी निर्णय को लेने के बाद, तो समझ लेना ये निर्णय सही नहीं है, गलत। कभी भी गलत निर्णय थकावट देगा और अच्छा निर्णय आपको प्रसन्नता देगा। फिर क्या, और मैं 2-4 चीजें बता देता हूं। अगर आपने सही निर्णय लिया है तो आप कभी भावना में नहीं बहेंगे, इमोशनल कभी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, बड़े बड़े आंसू नहीं निकलेंगे।
ठीक है। और अगर आपने निर्णय सही नहीं लिया है तो बहुत भावुक रहेंगे हमेशा। ठीक है। आंसू बड़ी अद्भुत चीज है। हमेशा जरूरी नहीं कि भावना में ही आंसू बहे। 3-4 प्रकार के आंसू होते हैं। एक वो जो दुख में निकलते हैं, एक वो जो कभी कभी सुख में भी निकल जाते हैं, एक ऐसे भी आंसू होते हैं कि जब आपका जुड़ाव हो जाए भगवान से, निकल आते हैं। भगवान के सामने हम बैठे रहते हैं, आंसू निकल आते हैं। गुरु से, गुरु जी के सामने गए, आंसू निकल आए। ये दुख वाले आंसू नहीं है, हो सकता सुख वाले भी नहीं। एक आत्मा का पहचान हो गई, आत्मा से आत्मा की पहचान हो गई, और ये आंसू तो भी निकल आते। तो आंसू बहुत प्रकार के होते हैं, पर आप समझ जाएंगे कि दुख वाले आंसू कौन से हैं। अगर दुख वाले आंसू परेशान करते हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आपका निर्णय सही नहीं, निर्णय में कहीं ना कहीं कोई। एक और बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। मनुष्य के जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है। आम देखिए पेड़ पे लटके हुए हैं, तोड़ लीजिए, खा लीजिए। पर किस लिए दिया है पता है? उपभोग करने के लिए। समस्या कहां आ जाती है? समस्या आ जाती है लागड़ी में, अटैचमेंट। मेरा है, चश्मा कोई छू लेना जान से मार दूंगा, क्यों? मेरा है। पर चश्मा क्या है? मेरा तो कैसे है? जितने दिन मैंने लगाया मेरा है, वरना किसी दिन कचरा ड्रम का हो जाएगा। जैसे टूटा यहां से, वैसे फटाफट कचरा ड्रम का हो गया, फिर मेरा नहीं रह जाता। तो जो लगाव है, ये बहुत बड़ी समस्या है, और लगाव के कारण ही हम गलत निर्णय लेते हैं। और अगर लगाव के कारण कोई निर्णय गलत लेते हैं तो क्या होता है पता है आपको? बड़े लोगों से छुपाना पड़ता है। अगर किसी निर्णय में हमें कुछ छुपाना पड़े तो वो भी निर्णय सही नहीं होता। अगर कोई आदमी से मुझे ये छुपाना पड़े कि भाई मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, बोल दूंगा तो मुझसे प्यार नहीं करेगा, या मुझे नौकरी पर नहीं रखेगा, तो आपका नौकरी करने का जो निर्णय है वो गलत है। ये नौकरी आपको फलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को लेते हैं, जो बैल खरीद लाइए, तो बैल के अच्छे गुण के साथ साथ खराब गुण भी आते हैं, खाली अच्छे गुण नहीं मिले। हर समय जब भी आप कोई चीज, कुर्सी में अच्छा गुण क्यों, उसके ऊपर बैठेंगे। खराब गुण क्या, अगर लग गया तो चोट भी लगेगी। तो अच्छे और बुरे गुण एक साथ आते हैं, एक अकेला नहीं आता। जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, ठीक है, ऐसा निर्णय जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करे, वो सही निर्णय। जिस निर्णय में हमें कुछ छुपाना पड़े, वो निर्णय गलत। और निर्णय लेने के पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, थोड़ा समय भी लेना चाहिए। बहुत समय भी नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय अगर आपने निर्णय में ले लिया तो क्या होगा, मामला फिर उलझ जाएगा। मामला जो है उलझने में देर नहीं लगती, ठीक है।
निर्णय जितना जल्दी लिया जाए उतना अच्छा होता है, पर बिना सोचे समझे लिया जाए तो भी अच्छा नहीं होता। सोचने समझने का थोड़ा समय तो लेना ही चाहिए, और उसके बाद स्वयं बिना बाहरी मित्रों के और बिना अंतः मित्रों के मदद के निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्वयं कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान ने हमको बड़ी शक्ति दे रखी है, वो कभी गलत नहीं होता। खाली अपने मित्र, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और भय, इनको बाहर रखिए, फिर निर्णय लीजिए, आपका निर्णय सदैव सही होगा। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद गुरुजी।